सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा के प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जगत जननी मां सीता की पावन जन्मभूमि से महाशिवरात्रि के दिन 26 तारीख को पूजा अर्चना कर सीता कुंड की आराधना कर यहाँ से 25 सदस्यीय आध्यात्मिक और साहित्यिक विद्वानों के द्वारा यह यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के प्रथम चरण में श्री पुंडरीक आश्रम क्षेत्र में महादेव की पूजन होगा। उसके उपरांत रजत द्वार जानकी मंदिर सीतामढ़ी में पूजन होगा। हलेश्वरनाथ महादेव मंदिर जहां राजा जनक जी ने पूजा की, वहां पे पूजा और आरती के पश्चात बघी धाम में पूजन होगा और उसके बाद हम लोग बाजार समिति श्री हनुमान मंदिर में 1 घंटे का कार्यक्रम करेंगे। तत्पश्चात 26 के रात को हम लोग पंथपाकर धाम में भगवान राम और भगवान परशुराम का जो संवाद स्थल है और सीता माता की डोली रखी गई उस पवित्र प्रांगण में 2 घंटे का सीता संवाद कार्यक्रम स्थापित करेंगे। 27 तारीख को बथनाहा, सुतिहारा, पिपरा, सुरसंड, यदुपट्टी, सिमरी, चौरौत में कार्यक्रम करते हुए हम लोग गिरजा स्थान फुलवारी में रात्रि विश्राम करेंगे। वहां सीता संवाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 28 तारीख को माता सीता जी का मटकोर स्थल है मटिहानी जानकी मंदिर प्रांगण में हम लोग नेपाल के साथियों के सहयोग से 25 सदस्यीय टीम रात में सीता संवाद कार्यक्रम करेंगे। 1 मार्च को धनुषा धाम में सीता संवाद कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। वहाँ के मेयर, वहाँ के स्थानीय लोगों की उपस्थिति में यह कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी और संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन होगा। और 2 मार्च को माता सीता जी का जो मंदिर है जानकी मंदिर, नौलखा मंदिर, उस प्रांगण में सीता संवाद कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा। सीतामढ़ी के संत, विद्वान, कवि, लेखक, नाटककार की उपस्थिति में वह कार्यक्रम होगा। और 2 मार्च को एक समापन, प्रथम यात्रा, जन्मभूमि यात्रा का समापन होगा। यह प्रथम यात्रा का लक्ष्य है। इस यात्रा के दौरान 5 मांग सरकार से हम लोग रखेंगे। श्री अयोध्या धाम की तरह माता सीता की जन्मभूमि का विकास हो, ये पहला मांग है। 100 करोड़ से काम नहीं चलना है। जहां 15,000 करोड़ अयोध्या को मिला है तो हमें भारत सरकार से यह मांग है, राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इसका विकास हो। दूसरा, सीता कॉरिडोर का निर्माण कर पंच तीर्थ स्थल के विकास की योजना बने और यात्रा में सभी लोगों के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध हो। तो पंच तीर्थ स्थल का विकास, सीता कॉरिडोर का विकास, यह दूसरा मांग है। तीसरा मांग है कि यहाँ पर पर्यटकों को रहने और ठहरने के लिए सस्ता कोई भी संसाधन नहीं है। रोड पे पर्यटक रहते हैं, इसीलिए सीता धर्मशाला का निर्माण किया जाए। 251 कमरा का सीता धर्मशाला हो और वहां पर यात्री रुके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था सरकार को करनी है। सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल में जो भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो धार्मिक न्यास बोर्ड बनाया गया है, उसमें खंडहर नुमा मंदिरों पे पेड़ पौधा जाली लग गया है, लेकिन उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सीता संवाद के माध्यम से उन संत महंतों के आवाज को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और खंडहर नुमा मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन की मांग धार्मिक न्यास बोर्ड से करते हैं, सरकार से करते हैं। इस प्रकार से 5 उद्देश्य को लेकर जन जन तक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम एक पत्र है, उस पत्र को राष्ट्रपति महोदय को समर्पित करना है और यह हस्ताक्षर अभियान चलेगा जिसमें राष्ट्रपति से पंचतीर्थ यात्रा, पंचतीर्थ विकास, जानकी जन्मभूमि को महाशक्ति पीठ घोषित करने की योजना, इन सभी चीज लिखा गया है। और हस्ताक्षर अभियान में इस प्रकार से लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लोगों ने हस्ताक्षर करके इसे दिखाया भी है और यह सभी जगहों पे हस्ताक्षर अभियान चलेगा और 20 तारीख तक जितना हस्ताक्षर हो जाएगा उसे प्रथम सूचना के आधार पर राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। उसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और अन्य लोगों को भी भेजेंगे। यह यात्रा का लक्ष्य है, यही यात्रा का उद्देश्य है, यही यात्रा का आयाम है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह इसका विकास किया जाए। और हमारे साथ आदरणीय उमेशानंद जी महाराज जो पुंडरीक ऋषि क्षेत्र आश्रम के महंत जी हैं, आदरणीय राज नारायण दास जी महाराज
जो बाजार समिति श्री हनुमान मंदिर के महंत जी हैं, आदरणीय भूषण दास जी महाराज जो यात्रा में संयोजक के रूप में हम लोगों का संवर्धन करेंगे, संरक्षक के रूप में आदरणीय रामाशंकर शास्त्री जी, और जो हमारा संपादक मंडल है जो पुस्तकों का संकलन करेगा उसके लिए सुरेश वर्मा जी, विमल कुमार परिमल जी, ये लोगों का समर्थन है। डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा जी, रामाशंकर शास्त्री जी और दिनेश चंद्र द्विवेदी जी संरक्षक की भूमिका में इस यात्रा का संरक्षण करेंगे। माता सीता जी का यह कार्य है, सीता संवाद, इसकी सफलता की कामना करते हैं। यहाँ आए हुए तमाम लोग, हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ जो वेटरान्स इंडिया है इसके कार्यकारी अध्यक्ष अनिल सर यहाँ आए हैं, और बहुत सारे हमारे रवि वर्मा जी यहाँ आए हैं। तो सभी लोगों का राम बाबू सर का यहाँ स्वागत करते हैं। और यह यात्रा एक बड़ी यात्रा है, 5 वर्ष में 5 यात्रा है। जन्मभूमि यात्रा, मिथिलांचल यात्रा, जानकी विवाह यात्रा, वन गमन यात्रा और भूमिजा का भूमि में समाहित होने की यात्रा 2029 की यात्रा, यानी 5 वर्षों के लिए सीता संवाद लगातार पुस्तक, ऑडियो, कैसेट, डॉक्यूमेंट्री यह जन जन के लिए स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।